नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा आखिर काम कैसे करता है? आज हम अकाउंटिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसे अक्सर बिजनेस की भाषा भी कहा जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर एक साथ निकलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा एक सवाल है। क्या आप बिजनेस की भाषा जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे हम और आप बातचीत के लिए हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक वैसे ही हर बिजनेस की अपनी एक खास जुबान होती है। और यही है आज का हमारा सेंट्रल आइडिया। अकाउंटिंग को बिजनेस की भाषा कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये वो सच्चाई है जिस पर हर कामयाब बिजनेस की नींव टिकी होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये भाषा है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए, जैसे कोई भी भाषा हमें विचारों को समझने और शेयर करने में मदद करती है, ठीक उसी तरह अकाउंटिंग हमें ये समझने में मदद करती है कि किसी बिजनेस के अंदर पैसों का क्या हिसाब किताब चल रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें बताती है कि कंपनी मुनाफे में है या नुकसान में। अगर हम इसकी किताबी डेफिनेशन देखें तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल लेन देन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पर चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कहानी बताने का एक तरीका है। मतलब पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ और दिन के आखिर में अब कंपनी के पास क्या बचा है। अब देखिए, कोई भी नई भाषा सीखने के लिए सबसे पहले उसके कुछ बेसिक शब्द सीखने पड़ते हैं, है ना? तो चलिए बिजनेस की इस भाषा के कुछ सबसे जरूरी शब्द यानी इसकी वोकैब्युलरी को सीखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है कैपिटल, यानी कि पूंजी। ये वो पैसा या सामान है जिसे कोई मालिक अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लगाता है। मान लीजिए कि आप एक कॉफी शॉप खोलना चाहते हैं, तो कॉफी मशीन, टेबल और कुर्सियां खरीदने के लिए जो पैसा आप लगाएंगे ना, वही आपकी पूंजी है। कह सकते हैं कि ये वो बीज है जिससे बिजनेस का पेड़ उगता है। और इसी पूंजी से जुड़ा है अकाउंटिंग का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला। पूंजी बराबर है संपत्ति माइनस दायित्व। यहाँ दायित्व का मतलब है वो कर्ज जो चुकाने हैं, जैसे कि बैंक लोन। ये इक्वेशन एक तराजू की तरह है जिसे हमेशा बैलेंस में रहना होता है। बिजनेस की पूरी कहानी इसी एक इक्वेशन पर टिकी है। तो इस इक्वेशन में ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या बला हैं? बहुत ही आसान है। एसेट्स यानी संपत्ति वो सब कुछ है जो कंपनी का अपना है, जैसे कैश, मशीन, बिल्डिंग। और लायबिलिटीज यानी दायित्व वो सब कुछ है जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है, जैसे कि कोई लोन। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अपनी कुछ संपत्तियों और दायित्वों के बारे में सोच सकते हैं? इसी तरह दो और बड़े कंफ्यूजिंग शब्द हैं, डेटर और क्रेडिटर। डेटर यानी देनदार, वो इंसान है जिसे बिजनेस को पैसा देना है, और क्रेडिटर यानी लेनदार, वो है जिसे बिजनेस से पैसा लेना है। सिंपल है, एक से पैसा आना है और दूसरे को पैसा चुकाना है। तो अब हमने कुछ शब्द सीख लिए हैं। अब बारी है इस भाषा की ग्रामर सीखने की। अकाउंटिंग की दुनिया में इसे 3 सुनहरे नियम या द 3 गोल्डन रूल्स कहा जाता है। ये नियम किसी भी फाइनेंशियल लेन देन को समझने में आपकी मदद करेंगे। ये नियम 3 तरह के खातों यानी अकाउंट्स पर आधारित हैं। पहला, पर्सनल अकाउंट्स, जो किसी व्यक्ति या कंपनी से जुड़े होते हैं, जैसे कोई कस्टमर। दूसरा, रियल अकाउंट्स, जो बिजनेस की संपत्ति से जुड़े होते हैं, जैसे कैश। और तीसरा, नॉमिनल अकाउंट्स, जो बिजनेस के खर्चों और आमदनी से जुड़े होते हैं, जैसे सैलरी या किराया। हर लेन देन इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी में जरूर आता। पहला नियम है पर्सनल अकाउंट्स के लिए, पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। मतलब जिस व्यक्ति को कुछ मिल रहा है उसका खाता डेबिट होगा और जो दे रहा है उसका खाता क्रेडिट होगा। सिंपल। दूसरा नियम रियल अकाउंट्स यानी संपत्ति पर लागू होता है। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करें और जो जाए उसे क्रेडिट करें। मतलब अगर बिजनेस में कैश या कोई सामान आता है तो वो डेबिट होगा, और अगर बिजनेस से जाता है तो वो क्रेडिट होगा। और तीसरा और आखिरी सुनहरा नियम है नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें तथा सभी आय और लाभ को क्रेडिट करें। बिजनेस का कोई भी खर्चा जैसे सैलरी या रेंट हमेशा डेबिट होगा, और कोई भी आमदनी जैसे सेल्स या कमीशन हमेशा क्रेडिट होगी। तो अब हमने शब्द यानी वोकैब्युलरी और व्याकरण यानी ग्रामर दोनों सीख लिए हैं। तो अब क्या करें? चलिए अब देखते हैं कि इनसे वाक्य यानी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं।
याद रखिए, हर जर्नल एंट्री बिजनेस की कहानी का एक वाक्य होती है। चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। पहली एंट्री देखिए, 1 फरवरी को अनिल ने 2 लाख की पूंजी से बिजनेस शुरू किया। यहाँ बिजनेस में कैश आया, जो एक रियल अकाउंट है। नियम क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। और अनिल देने वाला है, वो एक पर्सनल अकाउंट है। नियम था क्रेडिट द गिवर, इसलिए अनिल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब दूसरी एंट्री देखिए, 4 फरवरी को माल खरीदा। माल बिजनेस में आया तो गुड्स परचेज डेबिट हुआ, और कैश बिजनेस से गया तो कैश क्रेडिट हो गया। देखा, हर चीज कितनी लॉजिकल है। चलिए बिजनेस के इस भाषा की हमारी इस छोटी सी यात्रा का एक फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। इसके मुख्य शब्द हैं कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स। इस भाषा की ग्रामर 3 सुनहरे नियमों पर टिकी है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल खातों के लिए। और इन शब्दों और नियमों का इस्तेमाल करके हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, जो हर बिजनेस लेन देन का रिकॉर्ड रखती हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है, इस जानकारी के बाद अब आप अपने बिजनेस या अपने पर्सनल खर्चों के लेन देन को किस नज़र से देखेंगे? क्या अब हर लेन देन में एक डेबिट और एक क्रेडिट छिपा हुआ दिखाई देगा? सोचिएगा जरूर।